वेलकम वेलकम वेलकम। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने शो डैन एंड इंग्लिश वर्ड्स गिमिक एपिसोड 59 में। चलिए आज का सिचुएशन ये रहा। Hello, my dear friend. Dan and English is always not far wrong, not far out, not far off, not far short. Dan and English has come amidst you all for making you free from doubt. Today's plot: the situation of Ukraine nowadays dicey and is in deep doo-doo. A few things just like mad as a hatter Ukrainian did. Not to speak of dropping off like flies, not to speak of aggrandizing its position by becoming a member of NATO, even following hard on the heels of USA. Russia didn't digest it at all. Russia was not in the mood of letting Ukrainian stew in their juices, nor wanted to leave them even in run-of-the-mill condition. Having attacked over Ukraine, their all plans down the drain. चलिए आज का सिचुएशन जो रसिया यूक्रेन का जो हो रहा है, युद्ध जो हो रहा है, उस पे आधारित है। उसमें जो हालात हुआ, क्यों रसिया ऐसा एक्शन लिया, उससे आधारित है। इसमें जितना भी हम इडियम फ्रेज और वर्ड यूज किए हैं, चलिए शुरुआत करते हैं इसका एक्सप्लेनेशन विथ एग्जांपल। और आज का पहला वर्ड ये रहा, That is dicey. देखिए डी के ऊपर लकीर है, इसका मतलब डी पे जोड़ देना होगा। आई होता है और SIC मीन्स होगा डाइसी। दिस इज एडजेक्टिव डाइसी। दिस इज डेंजरस, अनसर्टेन, थ्रेट्स, नॉट सेफ, मतलब अनिश्चित, मतलब खराब सिचुएशन, बहुत खतरनाक सिचुएशन, जहाँ पे आपको खतरा लगता हो, जहाँ पे आप अपने को सेफ महसूस नहीं करता हो, सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं, उस जो ऐसा जो कंडीशन हुआ, उस समय जो हम यूज करेंगे एडजेक्टिव यूज कीजिए डाइसी का। फॉर एग्जाम्पल से क्लियर कीजिए। पहला एग्जाम्पल, विदाउट हैविंग नॉलेज ऑफ शेयर मार्केट योर अर्निंग विल बी डाइसी। जैसे आप जानते हैं कि आदमी, बहुतों के मुंह से आप ये सुने होंगे कि शेयर मार्केट जो है बहुत रिस्क से भरा पड़ा है, वहाँ पैसा बहुत डूब जाता है। लेकिन हकीकत ये है कि अपने को नॉलेज कम रहता है तो हम समझ नहीं पाते कि कहाँ क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं बोला कि यदि ऐसे भी बोला जाता है कि नॉलेज नहीं रहना ही सबसे खतरनाक होता है। तो इसलिए शेयर मार्केट में क्या होता है, उसका रिजल्ट तुरंत आता है, तो इसलिए वो बहुत खतरनाक आदमी को लगता है। इसलिए मैं बोला विदाउट हैविंग नॉलेज ऑफ शेयर मार्केट योर अर्निंग विल बी डाइसी। एंड सेकंड एग्जांपल ऑफ दिस एडजेक्टिव, टॉकिंग अबाउट रिलीजन इज फुल ऑफ डाइसी। माने किसी भी रिलीजन के बारे में बात कीजिए, किसी धर्म के बारे में बात कीजिए, तो आपको ये आंसर, उसमें आपको थ्रेट आपको आने लगता है उस धर्म से। वो बोलेगा ये हम कर देंगे, जैसे खासकर मुस्लिम में तो फतवा ही जारी कर देता है। इस ढंग से अलग अलग ग्रुप का जो आदमी, जो रिलीजन जिसको फॉलो करता है, ऐसा ये करता है, तो उसको हम बोलेंगे टॉकिंग अबाउट रिलीजन इज फुल ऑफ डाइसी। And third example of this word, that is creed and caste are really a dicey point. Creed and caste are really a dicey point. ये जात धर्म का जो ये बात है, वो खास करके वो काफी आपका डेंजरस पॉइंट होता है, काफी अनिश्चितता पैदा कर देता है सिचुएशन में। तो यही मैं बोला क्रीड एंड कास्ट आर रियली ए डाइसी पॉइंट। कितना भी आपका नजदीकी का आदमी हो, लेकिन जब ये जात धर्म का बात आ जाता है तो उसका सुर थोड़ा बदल जाता है। इसलिए बोला क्रीड एंड कास्ट आर रियली ए डाइसी point. And next word of this show, that is in deep doo-doo. In deep doo-doo. This is a idiom. इसका मतलब था in a lot of problems, in a lot of trouble, means बहुत सारे समस्याओं में। मैंने जब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा समस्या होता है, उसको बहुत ही अच्छे इडियम से रिप्लेस कीजिए इन डीप डू। जैसे पहला एग्जांपल देखिए, लालू जी एंड हिज फैमिली रियली इन डीप डू। मैंने आजकल आप जानते होंगे कि लालू जी और लालू जी उनके परिवार का जितना भी सदस्य हो यहाँ, तो उनपे अभी खास करके CBI का, ED का रेड वगैरह चल रहा है। और फाइनेंशियल कंडीशन में देखेंगे तो लग रहा है कि वो काफी ज्यादा दिक्कतें में है, क्योंकि जो उनके आगे से जो आरोप है वो लग रहा है कि सही होगा। इसलिए मैं बोला कि लालू जी एंड हिज फैमिली रियली इन डीप डू। एंड सेकंड एग्जांपल इज यू आर इन डीप डू। मान लीजिए वो जो है, जो किसी भी खराब स्थिति में होगा, बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहा है,
उसको जब हम बताएंगे तो इस ढंग से यूज कीजिए, यू आर इन डीप डूडू। And third example of this idiom, due to failure of his business, nowadays he is in deep doo-doo. जैसे मान लीजिए कोई बिजनेस हो शुरू किया हो, अब मान लीजिए बिजनेस यदि फेल हो जाए तो स्वाभाविक है कोई फाइनेंशियली, मेंटली सभी जगह वो बहुत ही दिक्कत में रहेगा, वो सोच नहीं पाएगा, सस्टेन नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं बोला कि उसका जो बिजनेस जो शुरू किया था वो अब फेल हो गया, इसके कारण आजकल वो बहुत ही प्रॉब्लम में रह रहा है, कठिनाई में रह रहा है। तो इसको मैं इस ढंग से यूज किया और आज का थर्ड वर्ड ये रहा, Like mad as a hatter. Like mad as a hatter. This is a idiom. इसका मतलब होता है extremely silly और stupid. तो जैसे इसको एग्जाम्पल से क्लियर कीजिए, ड्यू टू बैड बिहेवियर ही वाज ट्रीटेड एज बैड एज ए हैटर। ये होता है extremely silly और stupid मीन्स होता है बेवकूफ, बहुत ज्यादा बेवकूफ, जिसको हम बेवकूफी बोलेंगे। तो जैसे देखिए एग्जाम्पल से क्लियर कीजिए, ड्यू टू बैड बिहेवियर ही वाज ट्रीटेड एज बैड एज हैटर। मैंने इससे पहले हम लोग बहुत ही सिंपल छोटे छोटे वर्ड को यूज करते थे, लेकिन यहाँ से मेरे दोस्त रिप्लेस कीजिए बहुत ही अच्छे इडियम से। मैंने उनका जो खराब आदत था उसके लिए आदमी उसको बेवकूफ समझता है, बेवकूफ की तरह ही ट्रीट करता है। मैं ये एग्जाम्पल में बताने का कोशिश किया। And second example of this idiom, my family thinks to like as a hatter if I scream throughout the day. जैसे देखिए स्वाभाविक है आपका, आप जिस भी परिवार से हैं, यदि आप दिन भर केवल इधर घूमते ही रहेंगे, कुछ यदि करेंगे नहीं, तो आपको यही बोलेगा कि ये बेवकूफी हो गया, ये आगे चल के कुछ करेगा नहीं। क्योंकि यदि आपको कुछ करना है, यदि कुछ बनना है, या अनयूजुअल चीज करेंगे, स्क्रीम, अगर अनयूजुअल चीज करेंगे मैं चिल्लाएंगे दिन भर, हाँ, यदि यही करते रहेंगे तो आपको आदमी बोलेगा ये बेवकूफी हो गया, ये कुछ करने वाला नहीं। तो इसलिए मैं बोला कि माय फैमिली थिंक्स टू लाइक एज ए हैटर इफ आई स्क्रीम थ्रू आउट द डे। एंड थर्ड एग्जांपल इज वी आर एज mad as a hatter because we indulge in dancing everywhere। मैंने मान लीजिए आप कहीं पे जाते हैं, आप देखते नहीं कि कौन कैसा सिचुएशन है, नहीं है, कहाँ पे हम नहीं है, लेकिन आप मान लीजिए वहाँ पे आप डांसिंग करने लगे, आप सब ऐसे बैठा हुआ है, मान लीजिए कोई कंडीशन अलग भी हो, लेकिन आदमी बोलेगा ये बेवकूफ़ी कहीं से आ गया, तो आपको बेवकूफ़ की तरह ही आपको ट्रीट करेगा। इसलिए मैं ऐसा एग्जाम्पल में दिया और एग्जाम्पल से क्लियर कीजिए। और आज का फोर्थ वर्ड ये रहा, ड्रॉप ऑफ लाइक फ्लाइज। ड्रॉप ऑफ like flies, this is an idiom, people are dying or falling down in large numbers। मतलब बहुत ज़्यादा तादाद में जब आदमी मरने लगता है या गिरने लगता है या नंबर कम होने लगता है तो उसको हम बोलेंगे ड्रॉप ऑफ लाइक फ्लाइज। जैसे एग्जाम्पल से क्लियर कीजिए, ड्यू टू कोरोना पीपल वर ड्रॉपिंग ऑफ लाइक फ्लाइज। आप याद कीजिए वो दिन जो कोरोना जो पेंडेमिक आया था, उस समय में आप जहां तक केवल सुनते होंगे कि आज का मृत्यु इतना है, आज इंडिया में इतना मर गया, वर्ल्ड में इतना मर गया। मैंने आदमी जो कीड़े मकोड़े की तरह मर ही रहा था, उसको जो बोलेंगे लगातार जो मर रहा था उसी को बोलेंगे ड्रॉप ऑफ लाइक फ्लाइज। एंड सेकेंड एग्जाम्पल इज पीपल आर ड्रॉपिंग ऑफ लाइक फ्लाइज इन रोड एक्सीडेंट। पीपल आर ड्रॉपिंग ऑफ लाइक फ्लाइज इन रोड एक्सीडेंट। आजकल आप ये देखते होंगे, सुनने में भी आता होगा, क्योंकि खास करके इंडिया में भी जब से मोदी गवर्नमेंट आए हैं और नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में जो रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा हो गया है, और उसके कारण क्या हो कि आदमी बहुत तेजी से, बहुत गति से गाड़ी चलाता है, ये नहीं देखता कि मेरा परिणाम क्या होगा, नहीं होगा। और इसमें अक्सर हाँ एक्सीडेंट हो जाया करता है, तो उसमें देखते होंगे कि आदमी कीड़े मकोड़े की तरफ मर रहा है, जहां तक एक्सीडेंट हो जाता है यदा कदा होते ही रहता है और मरते जाता है। इसको मैं बताने का कोशिश किया इस वर्ड में, इस इडियम से। एंड थर्ड एग्जांपल ऑफ दिस इडियम, ड्यू टू रशियन अटैक preponderance number of people dropping off like flies in Ukraine। खास करके आप देखेंगे अभी जो रसिया यूक्रेन का जो वार चल रहा है, और आप जानते ही हैं कि रसिया तो महाशक्तिशाली है, बहुत ही डेवलप कंट्री है, पावरफुल है, और खास करके न्यूक्लियर अटैक वगैरह समय उसमें आगे कोई नहीं है, पूरा वर्ल्ड में कोई नहीं है, पूरा ताकतवर है। तो ये जो अटैक किया खास करके यूक्रेन में, जब जो सालों भर से जो चल रहा है, तो यूक्रेन को छत कर दिया है। वो तो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो हुआ हो, लेकिन बहुत तादाद में आदमी वहां पे मर रहा है, मैंने कीड़े मकोड़े की तरफ मर रहा है, मरते जा रहा है। तो इसलिए मैं बोला ड्यू टू रशियन अटैक preponderance number of people dropping off like flies in Ukraine। And next word of this show, that is aggrandize। अग्रैंडाइज, देखिए ई का उल्टा लिखा हुआ, दैट इज अ, जी के ऊपर लकीर है, इसको हमारे जी पे जोड़ देना होगा, और ए ई जब साथ में आता है तो ए होता है ए, और ए आई जब साथ में आता है आई होता है, और जेड जो है ज मीन्स टंग को नीचे वाले दांत के पीछे चिपकाइए और घर्षण के साथ हवा के साथ आवाज निकालिए, जैसे ज। तो क्या पढ़ेंगे? अग्रैंडाइज। अग्रैंडाइज, अग्रैंडाइज।
मैंने ये हो गया verb, इसका अर्थ होता है टू मेक समवन मोर पावरफुल और इम्पोर्टेंट। मान लीजिए किसी आदमी को या किसी चीज को बहुत आप पावरफुल बना दीजिए, उसको इतना, मान लीजिए किसी को इतना पावर दे दिए, या कोई बहुत ज्यादा कारनामा अच्छा करता है तो हम लोग उसको बहुत पावरफुल बना देते हैं, उनको ही बोलते हैं हम एग्रेंडाइज। जैसे पहला एग्जांपल देखिए, द पॉलिसी ऑफ मोदी गवर्नमेंट एग्रेंडाइज द इंडियन इकोनॉमी। जैसे आप जानते हैं कि जब से मोदी जी सेंटर में कमान संभाले हैं तब से उनका पॉलिसी एक से बढ़कर एक पॉलिसी आता है। इससे इंडियन इकोनॉमी जो है, इंडिया का जो अपना जो इकोनॉमी है जो वो बहुत ही मजबूत हुआ है और बहुत ही पावरफुल बना है और पूरा वर्ल्ड इसको रिकॉग्नाइज कर रहा है। और सेकेंड एग्जांपल देखिए, विथ ईच पासिंग ईयर बीजेपी इज एग्रेंडाइजिंग इट्स बेस। जैसे आप जानते हैं कि जो जो साल बीतते जा रहा है, जो जो समय आगे बढ़ रहा है, बीजेपी का पकड़ और ज्यादा ही मजबूत हो रहा है, बहुत ही पावरफुल पोजीशन में आ गया है। कहीं भी देखिए अक्रॉस इंडिया में, इसलिए मैं बोला कि विथ ईच पासिंग ईयर बीजेपी इज एग्रेंडाइजिंग इट्स बेस। और खास करके जो भी कुछ कुछ मैं एग्जांपल में देखेंगे, हम लोग सेंटेंस कुछ अलग ढंग से बनाते हैं, तो इससे रिलेटेड यदि आपको कुछ भी प्रॉब्लम होता हो, इंग्लिश में कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, तो प्लीज मेक अ बिलाइन टू डायन इंग्लिश। And third example of this verb, it is TN Session who aggrandized the post of election commission. अब याद कीजिए वो दिन जब टीएन सेशन इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन बने थे, उससे पहले कोई भी ये जानता भी नहीं था कि ये पोस्ट भी कुछ होता है, जबकि संवैधानिक पोस्ट होता है, न्यूट्रल पोस्ट होता है और उनको कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, लेकिन कोई नहीं जानता था। लेकिन जब टीएन सेशन जी आए तो उस पोस्ट को इतना बड़ा किए, उसके वैल्यू को समझाए, सब आदमी को समझाए, इवन सत्ता पक्ष को, विपक्ष पक्ष को भी समझाए, अपना पावर दिखाए। इसलिए मैं बोला कि ये टीएन सेशन ही थे जो कि इलेक्शन कमीशन का जो पावर को इतना महत्वपूर्ण बनाया और इतना इंपोर्टेंस बनाया। तो इसलिए मैं कहना चाहा, इट इज टीएन सेशन हु एग्रेंडाइज्ड द पोस्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन। You are being said, our name, our fame, and our income, these all are secondary. Your fluency, your speed, your writing, and your speaking indeed paramount. These are said by us genuinely. From the bottom of our heart, you are being said, avoid living pulse apart. Please try to be the part of Dan and English. 100% you can speak just like a native speaker. आज का 6th वर्ड ये रहा, That is follow hard on the heels of. Follow hard on the heels of, that is idiom. इसका मतलब होता है to happen very soon after something, मतलब कुछ होना किसी चीज के ठीक बाद, मतलब किसी कोई घटना हुआ उसके ठीक बाद जो होता है उसी को बोलेंगे हम फॉलो हार्ड ऑन द हिल्स ऑफ। इडियम आज के शो में खास करके इडियम से भरा पड़ा है, आप इसे यूज कीजिए और इस पर ध्यान दीजिए। एग्जाम्पल से क्लियर कीजिए। पहला एग्जाम्पल, एकनाथ शिंदे सर्व्ड एज चीफ मिनिस्टर फॉलोड हार्ड ऑन द हिल्स ऑफ ठाकरेज रिजनेशन। जैसे आप जानते हैं एकनाथ शिंदे जी जो महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर बने, वो कब ये संभव हो पाया, जब उद्धव ठाकरे जी का रेजिग्नेशन हुआ, तो उनके ठीक बाद उनको चीफ मिनिस्टर बनाया गया। तो इसको हम यूज किए फॉलो हार्ड ऑन द हिल्स ऑफ इस ढंग से। and second example of this idiom, that is famine followed hard on the heels of disaster. इसका देखिए, famine followed hard on the heels of disaster। मान लीजिए वहां पे बहुत कुछ घटना घटा, बहुत ही भयावह घटना घटा, उसके बाद जो वहां पे भूखमरी आ गया, अकाल आ गया, उसको ही हम बोले इस ढंग से यूज किए फॉलो हार्ड ऑन द हिल्स ऑफ। और आज का 7th वर्ड ये रहा, That is stew in your juices. Stew in your juices. This is a idiom. इसका मतलब होता है left to suffer the consequences for their deed. मान लीजिए कोई आदमी कुछ किया, उसका परिणाम उसको ही भुगतने दीजिए, उसको उस हाल पे ही छोड़ दीजिए, क्योंकि उसका ही क्या धरा है, इसलिए वो भुगते। उसको जब हम बोलेंगे तो उसी को हम बोलते हैं स्ट्यू इन योर जूसेस। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे योर है, यहाँ पे सब्जेक्ट यू रहेगा तो योर होगा, ही रहेगा तो हिज होगा। मीन्स यू तो योर हो जाएगा, ही तो हिज हो जाएगा। मीन्स स्ट्यू इन हिज जूसेस। अगर दे है तो देयर जूसेस, अगर यू है तो योर जूसेस। माने ये जो योर जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली चेंज हो होगा। जाएगा। जैसे एग्जांपल से भी आपको क्लियर होगा। पहला एग्जांपल देखिए, इंस्टेड ऑफ गिविंग फाइनेंशियल असिस्टेंट ऑल फैमिली मेंबर्स लेफ्ट राम स्ट्यू इन हिज जूसेज।
माने मान लीजिए राम जो कुछ काम किया था, कुछ एक्शन लिया था, माने बिजनेस से रिलेटेड हो या अपने लाइफ के बारे में ही हो, जो कुछ भी हो, कुछ ऐसा लिया उसका परिणाम थोड़ा खराब आया हो, तो आदमी को उसके परिवार वाले को चाहिए उनको सपोर्ट करना, लेकिन वो बोला नहीं मैं उसको सपोर्ट नहीं करूंगा। इसका क्या धरा है? तो यही भुगते, जो किया जैसा करनी वैसा भरनी, जो बोलते हैं हम लोग, क्योंकि वो गलत किया, मान लिया परिणाम गलत हुआ तो वो अकेला भुगतेगा। हम लोग कोई भी उसको पैसा नहीं देंगे, कोई सपोर्ट नहीं करेंगे। उसको जब हम बोलेंगे तो इस ढंग से यूज किए, इंस्टेड ऑफ गिविंग फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑल फैमिली मेंबर्स लेफ्ट राम स्ट्यू इन हिज juices. And second example of this idiom, let her stew in her juices for time being. जैसे मैं बताया कि वह कोई काम की हो और उनका जो परिणाम कुछ गलत हुआ हो, तो इसलिए वो सब बोला कि उसको अपने हाल पे छोड़ दो, थोड़े समय के लिए छोड़ दो, अपना रियलाइज करेगा, तब जाकर के उसको अकल ठिकाना आएगा, तब उसको बुद्धि बढ़ेगा। तो जब इस ढंग से हम यूज करते हैं तो ऐसे यूज कीजिए, स्टू इन योर जूसेज। एंड थर्ड एग्जाम्पल इज, डिस्पाइट लिविंग हिम स्टू इन हिज जूसेज इवेंचुअली ही गॉट सक्सेस। मान लीजिए उनका स्थिति बहुत खराब हो गया, उनके सब अपने हाल पे छोड़ दिया, कैसे भी वो जूझते रहा, जिंदगी को गुजारते गया, लेकिन तो भी लास्ट में किसी भी तरह और फाइनली वो सक्सेस पा गया, मुकाम पा गया। उसको जब हम यूज करें तो इस ढंग से यूज किए, डिस्पाइट लिविंग हिम इन हिज जूसेज इवेंचुअली ही गॉट success. Those who came into Dan and English with the intention of scratching the surface, even they go back by taking a fellow feeling and English type grace. It is keen interest which compels you to be the part of Dan and English. It is Dan and English which saves you from becoming dregs of society and rubbish. चलिए आज का 8th वर्ड ये रहा, रन ऑफ द मिल। रन ऑफ द मिल ये है रन। देखिए आर के नीचे लकीर है, इसका मतलब आर पे सॉफ्टली बोलना होगा, और पेट कटा हुआ ए दैट इज अ, और ई जब उल्टा लिखा हुआ है दैट इज अ, और यहाँ पे देखिए ये द है, जीरो जैसा ऊपर में देखिए लकीर जैसा है, उसको हम द बोलते हैं, द और उसके बाद ई उल्टा लिखा हुआ दैट इज अ, और एम के ऊपर लकीर है, इसका मतलब एम पे जोड़ देना होगा। इसका मतलब है मील जो है यहाँ पे मेन वर्ड है, रन ऑफ द मील, रन ऑफ द मील। रन ऑफ, इसको थोड़ा प्रोनाउंसिएशन देख लीजिए, क्योंकि हम लोग ऑफ बोलते हैं ज्यादातर, लेकिन इसको बोलते हैं ऑफ। हाँ देखिए ओ एफ ऑफ होता है, ओ डबल एफ ऑफ होता है, तो ये ध्यान रखिएगा, ऑफ बोलिएगा, ओ एफ को ऑफ बोलिएगा। आज से प्रतिज्ञा कीजिए कि ओ एफ को ऑफ नहीं ऑफ बोलेंगे। तो रन ऑफ द मिल, रन ऑफ द मिल, इसका अर्थ हुआ ऑर्डिनरी नॉट एक्साइटिंग, बहुत ही साधारण, कोई आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगा, बहुत कोई एक्साइटिंग नहीं है, जो साधारण जो रहता है, जो साधारण आदमी हो, साधारण कोई पार्टी हो या कुछ भी हो, तो उसको हम बोलेंगे रन ऑफ द मिल। जैसे पहला एग्जांपल से क्लियर कीजिए, द सेलिब्रेशन ऑन द ईव ऑफ टीचर्स डे वाज रन ऑफ द मिल। माने ये हम लोग का कहना है कि टीचर्स डे पे जो पार्टी हो गया, जो सेलिब्रेशन मनाया गया, बहुत ही साधारण था, कोई बहुत तामझाम नहीं था, बहुत ही साधारण ढंग से मनाया गया, उसको हम इस ढंग से यूज किए। एंड सेकेंड एग्जांपल देखिए, डिस्पाइट वेल्थ वॉरेन बफेट लीड्स द लाइफ एज रन ऑफ द मिल। जैसे आप जानते होंगे वॉरेन बफेट जी का नाम, क्योंकि दुनिया के सर्वोच्च धनिक में से एक है वॉरेन बफेट जी, जो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट में धुरंधर कहे जाते हैं उनको, क्योंकि इनका कोई जोर नहीं है, कोई तोड़ नहीं है। तो इतना धनी होने के बावजूद भी बहुत ही साधारण लाइफ को लीड करते, जमीन से जुड़े हैं, और अभी भी वो अपना काम खुद ही करते हैं। इसलिए मैं बोला कि इतना वेल्थ होने के बावजूद, इतना धनी होने के बावजूद भी वो बहुत ही साधारण जिंदगी गुजार रहे हैं। एंड थर्ड एग्जांपल देखिए, लीडिंग लाइफ एज रन ऑफ द मिल इज पैरामाउंट टू डू एक्सेल इन लाइफ। माने आपका साधारण जिंदगी आपको गुजारना पड़ेगा यदि आप जिंदगी में कुछ बहुत ही अच्छा मुकाम हासिल करना चाह रहे हैं। तो इसलिए मैं बोला कि साधारण जिंदगी गुजारिए और बड़ा कीजिए। तो साधारण जिंदगी से और बड़ा कीजिए, इसको जब बोलेंगे रन ऑफ द मिल। और आज का 9th एंड फाइनल वर्ड ये रहा, डाउन द ड्रेन। डाउन द ड्रेन दिस इज इडियम्स, इसका मतलब होता है वेस्ट या स्पॉइल, खराब करना, बर्बाद करना। जैसे एग्जांपल से क्लियर कीजिए, पहला एग्जांपल, वर्क हार्ड अदरवाइज योर ऑल इन्वेस्टमेंट डाउन द ड्रेन। मैं ये कहता हूं कि आप कड़ी मेहनत कीजिए, नहीं तो आप जितना भी पैसा लगाए हैं या जो मेहनत लगाए, जो कुछ भी लगाए हैं, तो सब आपका बर्बाद हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा, पानी में चला जाएगा। उसको ही बोलेंगे जो पानी में चला जाना, डूब जाना, बर्बाद हो जाना, वेस्ट हो जाना, उसको ही बोलेंगे डाउन द ड्रेन। एंड सेकंड एग्जांपल ऑफ दिस इडियम, ही स्पेंड्स हिज लाइफ इन प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी बट जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन ही फॉल इल, मीन्स ऑफ माय सेइंग हिज ऑल एफर्ट्स डाउन द
the drain. जैसे देखिए, मान लीजिए आप जानते हैं यूपीएससी का आदमी सालों साल रह करके तैयारी करता है, लेकिन एग्जाम से ठीक पहले वो बीमार पड़ गए, और इतना ज्यादा बीमार पड़ गए कि वो मैंने एग्जाम देने के लायक भी नहीं रहे, और यदि दिए भी, यदि बैठे भी, तो उस समय वो तो कुछ मेहनत ही नहीं कर पाए। तो उनका जो जितना दिन का जो मेहनत था, जो एफर्ट था, सब उनका पानी में चला गया, बर्बाद हो गया। इसको जब हम यूज किए, इस ढंग से यूज किए, डाउन द ड्रेन का, तो और आप भी ऐसे यूज कीजिए, सिचुएशन में डालिए। पूरा वर्ड मैं डिलिनेट कर दिया हूं। From the bottom of our heart, we are saying, take the rough with the smooth, right rough short of the unpleasant mood. Your position, your life will be goodly good. चलिए बिना देरी के एक बार फिर से सिचुएशन पढ़ देता हूं। The situation of Ukraine nowadays dicey and is in deep do. A few things just like mad as a hattered Ukrainian did. Not to speak of dropping off like flies, not to speak of aggrandizing its position by becoming a member of NATO, even following hard on the heels of USA. Russia didn't digest it at all. Russia was not in the mood of letting Ukrainians stew in their juices, nor wanted to leave them even in run-of-the-mill condition. Having attacked over Ukraine, they all plans down the drain. देखिए, आज का जो सिचुएशन था, इसमें बहुत ज्यादा इडियम्स भरा हुआ था। अब ऐसे सिचुएशन पे आप भी वर्क कीजिए, अपना नया सिचुएशन बनाइए, और मुझे आशा है कि आप इसको फॉलो करते होंगे। यदि आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट। तब तक के लिए बाय बाय।